तो टॉपिक अब तक हो चुके हैं आपके कैलोरीमीटरी, थर्मल एक्सपेंशन और थर्मोमीटरी। इसमें कैलोरीमीटरी में मैं क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, उसका एक असाइनमेंट भी दे चुका। थर्मल एक्सपेंशन के भी इसमें कुछ क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, क्वेश्चन एक हुए किसमें नहीं है, थर्मोमीटरी में क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक, लेकिन पहला क्वेश्चन, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम at ice point is 10 centimeter and at steam point (15 centimeter. Number 1, find temperature when height is 12 centimeter. Number 2, find height when temperature is 250 degree Celsius. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ओल्ड कॉन्सेप्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम of a gas at constant pressure is 6 liter at triple point and 8 liter at unknown temperature. Find unknown temperature. Question number 3, find the temperature which is find the temperature which is number 1 common on degree Celsius and degree Fahrenheit. जितना सेल्सियस पे है उतना ही फ़ारेनहाइट पे। नंबर 2, डबल ऑन डिग्री सेल्सियस देन डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर अगर x मानेंगे तो डिग्री का 2x मानेंगे। क्लियर हो गया। तीसरा इसका उल्टा, डबल ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट देन डिग्री सेल्सियस। देख लिया भाई। क्वेश्चन नंबर 4, temperature of a body
is x degree Celsius and y डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस पे कितनी रीडिंग है इसकी x और फ़ारेनहाइट पे y। आइडेंटिफाई which is greater x और y। ठीक है भाई, ये तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर नीट का आया हुआ है, अदरवाइज तो 11th लेवल के क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में, फिर ये कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन बन जाएंगे। लिखो क्वेश्चन। हाइट ऑफ मरकरी कॉलम at 20 degree Celsius is 10 centimeter and at 80 degree Celsius is 12 centimeter। अब इस बार चेंज क्या कर दिया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर तुम्हारे कौन से थे 0 और 100। अब स्टैंडर्ड उसने 0 और 100 को हटा के बना दिया 20 एंड 80। जब हम बात करते हैं कंपटीशन के क्वेश्चन की, कंपटीशन के क्वेश्चन का सिलेबस यही होता है जो तुमने पढ़ा है, कुछ वो चेंज कर देता है और वो देखने की कोशिश करता है कि चीजें तुमने रट रखी या समझ रखी। अगर चीजें समझी हुई हैं तो हो जाएगा, रट रखी हैं, फार्मूला रट रखा है तो नहीं होने का। लिख लिया। फाइंड टेम्परेचर व्हेन हाइट इज 18 सेंटीमीटर। देख लिया। नेक्स्ट, अ फॉल्टी थर्मोमीटर reads -20 इन प्लेस ऑफ 0। एक थर्मोमीटर खराब हो गया तो 0 को क्या रीड कर रहा है -20 एंड 120 टू 100। 100 को कितना रीड कर रहा 120। ठीक, फाइंड एक्चुअल टेम्परेचर if it reads 40। Number 2, its reading if actual temperature is 80। Number 3, temperature to which it reads correctly। हमें वो टेम्परेचर बताना है जिसे करेक्टली रीड करेगा। बाकी दो समझ गए, एक केस में एक्चुअल दिया हुआ है, इसकी रीडिंग पूछी है, एक केस में रीडिंग दी हुई है, एक्चुअल पूछा है। अब ये कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन शुरू हो गए।
अकल लगाने की कोशिश करना, हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा एक आध, ठीक है। अगला लिखो। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर decreases by 40 degree Celsius, decreases by 40 degree Celsius. Calculate corresponding decrease on Fahrenheit scale. ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8, प्लॉट अ ग्राफ showing the variation between डिग्री सेल्सियस, कहां पे जरा देख लें, वाई एक्सिस, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट कहां पे, एक्स एक्सिस, ठीक। अगला क्वेश्चन यही है, प्लॉट अ ग्राफ डिग्री फ़ारेनहाइट, वाई एक्सिस, डिग्री सेल्सियस, एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 10, हमने आपको पढ़ाया था थर्मोस्टेट बाई मेटालिक स्ट्रिप, उसमें हमने कहा था एक क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आया हुआ है। यहां देख लें जरा इधर को, इन दोनों स्ट्रिप्स की थिकनेस टी है, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, लेंथ है L0, क्लियर। टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी, और अल्फा 1 बड़ा है, विच इज ग्रेटर अल्फा 1, जैसे हमने कहा था कॉपर आयरन। तो हमने कहा था जब ये गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो उसका शेप कर्व्ड हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कर्व बन जाएगा सर्किल जैसा, उसकी रेडियस निकालनी है। 10 क्वेश्चन है, टाइम दे रहे हैं आपको 20 मिनट का पूरा, 20 मिनट। 20 मिनट्स के बाद इन्हें डिस्कस करेंगे। तो जो बाकी लोग हैं ऑनलाइन वाले, उस वीडियो को क्लोज कर दें 20 मिनट्स के लिए।
और उसके बाद इसका सोल्यूशन चेक करें। फिलहाल 20 मिनट की जगह 25 मिनट हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है 3 क्वेश्चन आपसे हो गए हैं, है ना? 5 हो गए, 6 हो गए तो भाई साहब इससे ज़्यादा खुशी की बात ही नहीं कुछ। आज तो मिठाई बंटवानी पड़ेगी। अगर 6 क्वेश्चन तुमने कर लिए फिर तो, अगर 6 क्वेश्चन सही कर लिए तो चलो खैर बताना शुरू करो। फर्स्ट में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर बोले, जल्दी जल्दी बोलो। 40 डिग्री सेल्सियस। सेकंड पार्ट 22.5 सेंटीमीटर। ये तो खैर ऐसे को बताने की चीज नहीं जो मैं बताऊं। सेकंड क्वेश्चन भी सीधा सीधा है, बोलो। एक मिनट, कोई एक बोलो, बोलो। 364.5 आगे यूनिट यही है सबका। चलो थर्ड बता दो। ठीक, पहले का -40, फ्रैक्शन में ही बोल दो। वन। अच्छा ये बताओ पहले, डबल ऑन सेल्सियस देन फ़ारेनहाइट, तो -160/3 फ़ारेनहाइट का है या सेल्सियस का है? ठीक है, सेल्सियस का तो हो जाएगा माइनस, डबल होगा ना इसका। और ये 160 किसका है, सेल्सियस का फ़ारेनहाइट का? और फ़ारेनहाइट का कितना होगा? चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बोलो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अकल लगानी है सिर्फ। उसने पूछा है एक्स बड़ा या वाई, जो भी बोलोगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि हमारा अंतरात्मा से आवाज निकली जी वाई लिख दो। जो फिजिक्स का सवाल है, इसका कोई लॉजिक होना चाहिए। हाँ बोलो, कुछ नहीं करना। बताओ कौन बड़ा? तो एक्स बड़ा आ रहा है, बाकी सबका वाई बड़ा आ रहा है, आपका एक्स बड़ा आ रहा। थोड़ी सी अकल लगा लेते इससे पहले के क्वेश्चंस में तो पता चल जाता। इसको थर्ड के बाद फोर्थ दिया है, जरा यहां देखें इधर को। कॉमन ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, इसका मतलब क्या हुआ? सी और एफ इक्वल हो सकते हैं? तो हो सकते नहीं। डबल ऑन सेल्सियस देन फ़ारेनहाइट, डबल ऑन फ़ारेनहाइट देन सेल्सियस, क्या आंसर हुआ इसका? यही डिफरेंस हो जाता है कंपटीशन के सवाल का। ये आंसर है। एक्स भी बड़ा हो सकता है वाई से, वाई भी बड़ा हो सकता है एक्स से, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। और वरना यहां देख लो, देखो जरा इधर, ये फ़ारेनहाइट बड़ा है सेल्सियस से, यहां देखो दोनों इक्वल हैं। ऐसी भी कंडीशन आएगी जिसमें दूसरा वाला बड़ा हो जाएगा। तो क्लियर दिख रहा। एक टेम्परेचर तो ऐसा है दोनों इक्वल हैं उस पे, एक टेम्परेचर ऐसा है जिसपे दोनों इक्वल हैं, उससे कम पे एक बड़ा हो जाएगा, उससे ज्यादा पे दूसरा बड़ा हो जाएगा। तो क्या आंसर है? एक्स और वाई में दोनों में से कोई सा भी बड़ा हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं।
अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब पता नहीं हुआ तुमसे, नहीं हुआ, आंसर बोलो। 240 आया आप लोगों का? 260, 260, 240 वाला कौन? 240, 240, ठीक। अब चेक कर लेते हैं, जरा देखो इधर को, फॉर्मूला वही लगा देते हैं। क्या था फॉर्मूला? एक्स टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स 100 माइनस एक्स नॉट इंटू 100। जरा इधर देखें, 20 और 80 में कितना डिफरेंस है? 60। तो उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है, जहां x 0 था वहां x 20 आ गया, जहां x 100 था वहां x 80 आ गया। पुट करो, x t 18, x 20 10, x 80 240। लेकिन आंसर होगा 240 प्लस 20 इक्वल्स टू 260, क्योंकि इसका जो बेस है वो 0 नहीं है, बेस क्या है? 20 है। इससे फार्मूले से टेम्परेचर नहीं निकलता, टेम्परेचर डिफरेंस निकलता है। लेकिन जो लोअर टेम्परेचर है वो कितने पे है? 0 पे। तो जो डिफरेंस है वही टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसका तरीका समझ में आ गया। इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाई कर लें, ठीक। लेकिन जो आंसर आएगा उसमें लोअर टेम्परेचर ऐड किया जाएगा। लोअर टेम्परेचर कितना है? 20, उसे ऐड कर दो। बोलो। वो यूनिटरी मेथड होता है, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं आप। और ये जो कुछ लिखा है यूनिटरी मेथड है, कुछ और नहीं है। अगर इसे आप फॉर्मूला ना बना के यूनिटरी मेथड से करना चाहें, उससे भी कर सकते हैं। कैसे? कि यहां 60 में कितने का चेंज आया? 2 का। 60 में चेंज कितने का आया? 2 का। तो 2 का चेंज आया 60 में। यहां चेंज कितने का है? 8 का। 8 का चेंज है, तो 2 का चेंज आया 60 में, तो 8 का चेंज आया 240 में। ये 240 क्या है? चेंज। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 20। आंसर हो गया 260। ये जो फॉर्मूला बनाया गया यूनिटरी मेथड से ही तो बनाया गया, कुछ अलग अलग चीज थोड़ी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 6 की कोई उम्मीद आप लोगों से? बेटे यूनिटरी मेथड से ही होना था। देखो कैसे होना था, इधर देखो। चलो इधर हमने लिखा फॉल्टी, इधर लिखा करेक्ट। जीरो को क्या रीड कर रहा है? -20। 100 को क्या रीड कर रहा है? 120। पहला पार्ट है एक्चुअल टेम्परेचर बताना है इफ इट रीड्स 40। एक्चुअल टेम्परेचर हमने x मान लिया, ठीक। ये डिफरेंस कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा? 100। ये डिफरेंस कितना दिख रहा? 140, ठीक। ये डिफरेंस कितना दिख रहा? x। ये डिफरेंस कितना दिख रहा? 60। तो यहां डिफरेंस कितने का? 100 का। यहां डिफरेंस कितने का? 140 का। यहां डिफरेंस कितने का? यहां डिफरेंस कितने का? सॉल्व करो, निकालो x जल्दी से।
300 अपॉन सबका ही है 300/7। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। इट्स रीडिंग इफ एक्चुअल टेम्परेचर इज 80। जरा इधर देखो, एक्चुअल टेम्परेचर कितना 80, और इसकी रीडिंग हमने क्या मान ली x। ठीक, देखो जरा इधर, यहां डिफरेंस कितने का 100 का, यहां डिफरेंस कितने का 140 का, यहां डिफरेंस कितने का, यहां डिफरेंस कितने का x + 20। फिर से देखो, यहां डिफरेंस 100 का, यहां 140 का, यहां डिफरेंस 80 का, यहां डिफरेंस x + 20 का। x + 20 समझ गए भाई, x में से -20 घटाओगे x + 20 हो जाएगा। जल्दी निकालो। आंसर कोई इसमें कोई खास बात नहीं। 92। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में उसने कहा कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसे एक्यूरेटली रीड करेगा, यानी एक्चुअल भी x है और रीड भी x कर रहा है। ठीक, यहां डिफरेंस हो गया कितना x, यहां डिफरेंस x + 20, यहां 100, यहां 140। देखो 100/140 x/x + 20। सॉल्व करो। $50। क्वेश्चन नंबर 7, वैसे तो कुछ करने लायक नहीं है। हमने आपको पढ़ाया था 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के चेंज के बराबर होता है। यहां कितना चेंज हुआ 40, तो चेंज हो गया 72। ठीक, आपको कहते नहीं सॉल्व ही करना है तो सॉल्व कर लो। बॉइलिंग वाटर का मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना था 100, 40 डिक्रीज कर गया कितना हो गया 60। तो एक बार सेल्सियस को 100 रखो, फ़ारेनहाइट निकालो, एक बार सेल्सियस को 60 रखो, फ़ारेनहाइट निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो। और वरना जब मैं पढ़ा ही चुका हूं तो इतने की जरूरत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, भाई अगर 11th क्लास में आता है तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या दिखाना पड़ेगा, तो पता है 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यहाँ चेंज कितने का आया 40 का, 40 × 1.8। ठीक, आ जाओ ग्राफ पे। जरा इधर देखा एक मिनट, अब ग्राफ तुमने प्लॉट नहीं किए हैं। अरे ग्राफ तो ऐसे प्लॉट, वो मुझे पता है प्लॉट किए हैं, 2-4 वैल्यू x की ले ली, 2-4 y की ले ली, फिर पॉइंट बना के स्केल से मिला दिया, है ना। हाँ ठीक ठीक, इधर देखो इधर। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। c/5 = ठीक। अब इस ग्राफ में सेल्सियस को कौन से एक्सिस पे रखना है y पे। जनरली हम इक्वेशन जो लिखते हैं उसमें y एक्सिस लेफ्ट में होता है, x एक्सिस राइट में होता है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी पढ़ ली हो तो y = mx + c, इस तरह की इक्वेशन बोली जाती है। लेफ्ट में y होता है और राइट में x जनरली। फिलहाल ऐसा है यहाँ मौजूद, कोई दिक्कत नहीं। c = 5/9f - 160/9। अब क्या करना है, एक बार आप रखो f = 0,
तो c इक्वस टू आ गया -160/9, और एक बार रखो c इक्वस टू 0, f आ जाएगा 32। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है? डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। वाई एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस। अब 2 पॉइंट मिल गए। सी पे पॉइंट मिला है -160/9, तो ये नीचे होगा, और यहां मिला है 32। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये ग्राफ हो गया, ठीक। -160/9 और ये कितना? 32। एक चीज में और बता देते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो स्लोप को कहते हैं tan थीटा, और स्लोप की जगह लिखा है 5/9। जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो m स्लोप को कहते हैं और स्लोप कहलाता है tan थीटा। लिख लो जल्दी से। बेटे अभी वीडियो बंद कर दो, फिर जवाब दूंगा। आ लिया। नेक्स्ट में भी कोई वैल्यू चेंज नहीं होनी, एक्सेस चेंज होनी है। वैल्यू तो ही रहेगी। अब देखो, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया f इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। अब देखो पुट करके, c इक्वल्स टू 0 रखोगे f आएगा 32, और f को 0 रखोगे तो c आ जाएगा -160/9। उसमें तो कोई चेंज होना नहीं। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा ग्राफ। यहाँ आ जाएगा 32, और यहाँ आ जाएगा -160/9, ठीक। और स्लोप की जगह अब हो जाएगा 9/5, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बच रहा है, ये कल के लेक्चर में पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये लंबा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, जल्दबाजी में डिस्कस कर देंगे, उतार लेके चले जाओ, समझ में नहीं आएगा तुम्हें। कल के लेक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस होगा, उसके बाद कल से फिर स्टार्ट करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो कि बड़ा टॉपिक है। हमने आपसे कहा था 3 टॉपिक जो अब तक पढ़ाए हैं ये सपोर्टिंग टॉपिक है, इनमें कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, इनका आगे के टॉपिक्स में यूज़ होगा। तो कल से स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है।